हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटिल बिट इंग्लिश। आज मैं आपकी इंग्लिश को सुपर फास्ट बूस्ट करने वाली हूँ विथ 100 मोस्ट असेंशियल वर्ड्स फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड 3000 वर्ड लिस्ट। 3000 वर्ड लिस्ट का पूरा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ हम सिर्फ कवर करेंगे 100 मोस्ट असेंशियल वर्ड्स जो बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक के लर्नर्स के लिए शॉर्ट लिस्ट किए हैं मैंने। हम बिगिनर यानी A1, एलिमेंट्री यानी A2, इंटरमीडिएट B1 और अपर इंटरमीडिएट B2 लेवल्स के वर्ड्स को समझने वाले हैं। और अगर आपका लेवल बिगिनर से हायर भी है तो भी बेसिक सेक्शन स्किप मत करना, हो सकता है आपको कोई नया वर्ड सीखने को मिल जाए। तो अगर आप अपनी इंग्लिश को नए लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अपना फेवरेट वर्ड नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले A1 लेवल के वर्ड के साथ। Our first word is do, perform an action या कुछ काम करना। I'll do my homework today, मैं आज अपना होमवर्क करूँगा। Next is make, to create or build यानी कुछ बनाना। She made a beautiful painting, उसने एक सुंदर चित्र बनाया। नेक्स्ट इज गो, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यानी किसी जगह पर जाना। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह हर दिन स्कूल जाता है। नेक्स्ट इज नो, टू बी अवेयर ऑफ समथिंग, कुछ जानना। डू नो द आंसर, क्या आपको उत्तर पता है। नेक्स्ट इज से, टू एक्सप्रेस समथिंग इन वर्ड्स यानी कुछ कहना। शी सेड इट्स अ ब्यूटिफुल डे, उसने कहा कि यह सुंदर दिन है। नेक्स्ट वी हैव सी, टू ऑब्जर्व विथ आईज यानी कुछ देखना। आई कैन सी द माउंटेन्स फ्रॉम हियर, मैं यहाँ से पहाड़ देख सकता हूँ। नेक्स्ट इज टेक यानी टू कैरी और अक्वायर समथिंग यानी कुछ चीज लेना। प्लीज टेक दिस बुक विथ यू, कृपया यह किताब अपने साथ ले जाए। नेक्स्ट इज वॉन्ट यानी टू डिजायर समथिंग, कुछ चाहना। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखना चाहती हूँ। नेक्स्ट वी हैव वर्क, टू परफॉर्म अ जॉब और टास्क, कुछ काम करना। शी वर्क्स इन एन IT कंपनी, वह एक IT कंपनी में काम करती है। नेक्स्ट इज गेट, टू ऑब्टेन और रिसीव समथिंग, कुछ पाना। आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, मुझे मेरे एक दोस्त से गिफ्ट मिला। नेक्स्ट इज लुक, लुक टू डायरेक्ट योर आईज यानी देखना। लुक एट द स्काई, इट्स सो क्लियर, आसमान को देखो यह कितना साफ है। नेक्स्ट इज यूज, टू अप्लाई समथिंग फॉर अ पर्पज, किसी चीज का उपयोग करना। यू कैन यूज माई फोन, आप मेरा फोन उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हेल्प यानी किसी की मदद करना। टू असिस्ट समवन, कैन यू हेल्प मी विद दिस टास्क, क्या आप मेरी इस काम में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव फाइंड, टू डिस्कवर और लोकेट समथिंग, कुछ चीज को, किसी चीज को ढूंढना। आई नीड टू फाइंड माई कीज, मुझे अपनी चाबियां ढूंढनी है। नेक्स्ट वी हैव गिव, टू प्रोवाइड समथिंग टू समवन, किसी को कुछ देना। प्लीज गिव मी सम वाटर, कृपया मुझे थोड़ा पानी दीजिए। थिंक, टू कंसिडर और हैव एन ओपिनियन यानी सोचना। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, मुझे लगता है कि यह अच्छा विचार है। नेक्स्ट इज फील, टू एक्सपीरियंस एन इमोशन और सेंसेशन, कुछ महसूस करना। आई फील हैप्पी टुडे, मैं आज खुश महसूस कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड, टू कॉम्प्रिहेंड समथिंग यानी कुछ चीज समझना। डू यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, क्या आप इस विषय को समझते हैं। नेक्स्ट इज बिग यानी बड़ा, ऑफ लार्ज साइज, दिस इज अ बिग हाउस, यह एक बड़ा घर है। नेक्स्ट इज गुड यानी ऑफ हाई क्वालिटी, अच्छा होना। शी इज अ गुड टीचर, वह एक अच्छी शिक्षिका है। नेक्स्ट इज लिटिल यानी छोटा, स्मॉल इन साइज, द लिटिल चाइल्ड इज क्राइंग, छोटा बच्चा रो रहा है। नेक्स्ट वी हैव न्यू, रिसेंटली मेड और इंट्रोड्यूस्ड यानी नया, न्यू यानी नया। आई बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीदी। नेक्स्ट इज राइट यानी करेक्ट और अप्रोप्रिएट यानी सही। यू गेव द राइट आंसर, आपने सही उत्तर दिया। नेक्स्ट वी हैव इजी यानी नॉट डिफिकल्ट या आसान। दिस क्वेश्चन इज इजी, यह प्रश्न आसान है। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट, नॉट इजी टू डू यानी कठिन होना।
द एग्जाम वॉज डिफिकल्ट, परीक्षा कठिन थी। नेक्स्ट इज हाई, टॉल और एलिवेटेड यानी ऊंचा। दिस इज अ हाई माउंटेन, वह एक ऊंचा पहाड़ है। नेक्स्ट इज लो यानी नीचा, नॉट हाई। द सीलिंग इज वेरी लो, छत बहुत नीची है। नेक्स्ट इज डे, अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स यानी दिन। इट्स अ सनी डे, आज एक धूप वाला दिन है। नेक्स्ट इज टाइम यानी मेजर्ड पीरियड यानी समय। व्हाट टाइम इज इट, यह क्या समय है। नेक्स्ट इज चाइल्ड, अ यंग ह्यूमन यानी बच्चा। द चाइल्ड इज प्लेइंग आउटसाइड, बच्चा बाहर खेल रहा है। नेक्स्ट इज अडल्ट यानी अ फुल्ली ग्रोन पर्सन यानी वयस्क। अडल्ट नीड टू वर्क हार्ड, वयस्कों को मेहनत करनी होती है। नेक्स्ट इज एंड, अ वर्ड यूज टू कनेक्ट टू वर्ड्स और फ्रेजेस यानी एंड यानी और। शी लाइक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, उसे सेब और संतरे पसंद है। नेक्स्ट वी हैव बट, बट यानी यूज टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्ट्रास्ट, बट यानी लेकिन। आई लाइक टी बट नॉट कॉफी, मुझे चाय पसंद है लेकिन कॉफी नहीं। नेक्स्ट इज और यानी यूज टू इंट्रोड्यूस एन अल्टरनेटिव यानी और यानी या। डू यू वांट टी और कॉफी, क्या आप चाय या कॉफी चाहते हैं। नेक्स्ट इज बिकॉज यानी क्योंकि, फॉर द रीजन दैट। आई स्टेड होम बिकॉज इट वॉज रेनिंग, मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। नेक्स्ट वी हैव इफ यानी यदि, इंट्रोड्यूसिंग अ कंडीशन। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यदि आप मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। नेक्स्ट इज सो यानी इसलिए। therefore, एज अ रिजल्ट। आई वॉज टायर्ड सो आई वेंट टू बेड, मैं थक गया था इसलिए मैं सोने चला गया। नेक्स्ट इज वॉट, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। वॉट यानी क्या। वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। हु, रिफरिंग टू अ पर्सन यानी कौन। हु यानी कौन। हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर कौन खड़ा है। नेक्स्ट इज वेयर, आस्किंग फॉर प्लेस यानी कहाँ। वेयर यानी कहाँ, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। नेक्स्ट वी हैव वाई यानी क्यों, आस्किंग फॉर अ रीजन। वाई आर यू लेट, आपको देर क्यों हुई। नेक्स्ट वी हैव इज व्हेन, आस्किंग फॉर टाइम यानी कब। व्हेन विल यू कम, आप कब आएंगे। नेक्स्ट इज हाउ यानी कैसे, आस्किंग फॉर द मैनर और वे। हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप इस समस्या को कैसे हल करते हैं। नेक्स्ट इज माई यानी मेरा, बिलोंगिंग टू मी। दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। नेक्स्ट इज योर, बिलोंगिंग टू यू यानी तुम्हारा। इज दिस योर बैग, क्या ये तुम्हारा बैग है। नेक्स्ट इज हीज यानी उसका, ये यूज होगा मेल्स के लिए, बिलोंगिंग टू हिम। दिस इज हिज कार, वह उसकी कार है। दिस इज हर यानी फीमेल्स के लिए, हर यानी उसकी, बिलोंगिंग टू हर। दिस इज हर ड्रेस, यह उसकी ड्रेस है। नेक्स्ट वी हैव them यानी उन्हें, रिफरिंग टू पीपल और थिंग्स प्रीवियसली mentioned। I saw them at the park, मैंने उन्हें पार्क में देखा। नेक्स्ट इज हिम, रिफरिंग टू अ मेल पर्सन, उससे, पुरुष के लिए यूज होगा ये। I spoke to him yesterday, मैंने उससे कल बात की थी। नेक्स्ट इज मी यानी मुझे, रिफरिंग टू वन सेल्फ। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। ये थे हमारे A1 लेवल के वर्ड्स। अब हम देखने वाले हैं A2 लेवल के वर्ड्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। नीड यानी रिक्वायर समथिंग या किसी चीज की आवश्यकता होना। आई नीड सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, टू अग्री टू रिसीव और टेक समथिंग। शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन, उसने निमंत्रण का स्वीकार किया। एम्प्लॉय यानी नौकरी पर रखना किसी को, टू हायर समवन फॉर वर्क। द कंपनी एम्प्लॉयज मैनी वर्कर्स,
कंपनी कई श्रमिकों को नौकरी देती है। नेक्स्ट इज बोरो यानी उधार लेना, टू टेक समथिंग फॉर टेम्पररी यूज। आई बोरोड अ बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, मैंने लाइब्रेरी से एक किताब उधार ली। सॉल्व यानी टू फाइंड द आंसर टू अ प्रॉब्लम, यानी सॉल्व यानी हल करना। कैन यू सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम, क्या आप गणित के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। इन्वेंट यानी आविष्कार करना, टू क्रिएट समथिंग न्यू। अलेक्जेंडर बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन, अलेक्जेंडर बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। वेरियस यानी अलग अलग, विभिन्न, डिफरेंट काइंड्स। शी हैज वेरियस इंटरेस्ट, उसकी कई रुचियां हैं। रिसेंट यानी हाल ही का, हैपनिंग नॉट लॉन्ग अगो। आई रेड अ रिसेंट आर्टिकल ऑन क्लाइमेट चेंज, मैंने जलवायु परिवर्तन पर हाल ही एक लेख पढ़ा। पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक और स्पेशल यानी विशेष। डू यू हैव अ पर्टिकुलर टॉपिक इन माइंड, क्या आपके दिमाग में कोई विशेष विषय है। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर, अ चांस टू डू समथिंग। डोंट मिस दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इस शानदार अवसर को मत गवाओ या मत चूको। नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी यानी समथिंग दैट माइट हैपन, यानी संभावना। There's a possibility of rain tomorrow, कल बारिश होने की संभावना है। Tablet, a small flat computer or a medicine, यानी टैबलेट। I bought a new tablet for studying, मैंने पढ़ाई के लिए एक नया टैबलेट खरीदा। Next is achievement, यानी उपलब्धि, something accomplished successfully. Winning the trophy was a great achievement, ट्रॉफी जीतना एक बड़ी उपलब्धि था। Already यानी पहले से, बिफोर नाउ। आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैंने पहले से ही अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। ऑल्दो यानी हालांकि, डिस्पाइट द फैक्ट, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउटसाइड, हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए। ये थे हमारे A2 लेवल यानी एलिमेंट्री लेवल के वर्ड्स। अब हम देखेंगे इंटरमीडिएट लेवल के वर्ड्स यानी P1 लेवल के वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है एक्सेस यानी पहुंचना, पहुंच। द एबिलिटी टू एंटर और यूज समथिंग। आई हैव एक्सेस टू द इंटरनेट एट होम, मेरे पास घर पर इंटरनेट की पहुंच है। अनॉय यानी परेशान करना, to make someone slightly angry. Loud noises annoy me when I am working. तेज आवाजें मुझे काम करते समय परेशान करती है। चार्ज यानी शुल्क लेना या चार्ज करना, to ask for money or load something. The shop charges 10 rupees for delivery. दुकान डिलीवरी के लिए 10 रुपीज चार्ज करती है। नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालना, टू अफेक्ट समवन्स बिहेवियर और डिसीजंस। टीचर्स हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन, शिक्षकों का बच्चों पर गहरा प्रभाव होता है। इंजर यानी चोट पहुंचना, टू कॉज फिजिकल हार्म। ही इंजर्ड हिज लेग व्हाइल प्लेइंग फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेलते समय अपने पैर पर चोट लगाई। अकोमोडेशन यानी आवास, अ प्लेस टू स्टे। We found comfortable accommodation at hotel. हमें होटल में आरामदायक आवास मिला। Achievement यानी उपलब्धि, a great success or accomplishment. Completing the marathon was an amazing achievement. मैराथन पूरा करना एक अद्भुत उपलब्धि थी। Next is staff यानी कर्मचारी, people working in place. The hospital staff is very friendly. अस्पताल का कर्मचारी बहुत दोस्ताना है। इमरजेंसी यानी आपातकाल, a serious or urgent situation. Call 100 in case of emergency. आपातकालीन स्थिति में 100 पर कॉल करें। Neighborhood यानी पड़ोस, the area around a place. This neighborhood is very peaceful. यह पड़ोस बहुत शांत है। Familiar यानी परिचित, well known और recognized. His face looks familiar to me. उसका चेहरा मुझे परिचित लगता है। Next is advanced यानी उन्नत, highly developed और complex.
दिस इज एन एडवांस लेवल कोर्स इन इंग्लिश। यह अंग्रेजी का एक उन्नत स्तर का कोर्स है। नेक्स्ट इज नेटिव यानी मूल निवासी, बिलोंगिंग टू द स्पेसिफिक प्लेस। शी इज अ नेटिव स्पीकर ऑफ फ्रेंच। वह फ्रेंच की मूल निवासी है। नेक्स्ट इज सिंस, फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट यानी तब से। आई हैव बीन स्टडिंग हियर सिंस 2020। मैं यहाँ 2020 से पढ़ाई कर रही हूँ। नेक्स्ट इज डिस्पाइट यानी इसके बावजूद, विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय। डिस्पाइट द रेन दे कंटिन्यूड प्लेइंग। बारिश के बावजूद वे खेलते रहे। ये थे B1 लेवल के वर्ड्स यानी इंटरमीडिएट लेवल के वर्ड्स। अब हम देखने वाले हैं एडवांस यानी अपर इंटरमीडिएट लेवल के वर्ड्स यानी B2 लेवल। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्वायर यानी अर्जित करना, टू गेन और ऑब्टेन समथिंग। ही अक्वायर्ड न्यू स्किल्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग। उसने प्रशिक्षण के दौरान नए कौशल अर्जित किए। नेक्स्ट इज कंडक्ट यानी आयोजित करना, टू ऑर्गेनाइज और कैरी आउट समथिंग। द टीचर कंडक्टेड अ सरप्राइज टेस्ट। शिक्षक ने सरप्राइज टेस्ट का आयोजन किया। एनहांस यानी सुधारना या बढ़ाना, टू इम्प्रूव और इंक्रीज समथिंग। दिस कोर्स विल एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यह कोर्स आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएगा। possess यानी स्वामित्व रखना, to have or own something. He possesses a rare collection of coins. उसके पास सिक्कों का दुर्लभ संग्रह है। Next is recall यानी याद करना, to remember something. I can't recall her name right now. मैं अभी उसका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। Next is reveal यानी उजागर करना, to show or make something known. The magician revealed the secret of his trick. जादूगर ने अपने जादू के रहस्य को उजागर किया। Next is approach यानी संपर्क करना या पास आना, to come near or handle a situation. He approached the teacher for advice. उसने सलाह के लिए शिक्षक से संपर्क किया। Majority यानी बहुमत, the greater part or number. The majority of people agreed with the decision. अधिकांश लोगों ने इस निर्णय से सहमति जताई। नेक्स्ट इज इंक्वायरी, द एक्ट ऑफ आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन यानी पूछताछ करना। द पुलिस मेड एन इंक्वायरी अबाउट द इंसिडेंट। पुलिस ने घटना के बारे में पूछताछ की। कमिटमेंट, अ प्रॉमिस और फर्म डिसीजन यानी प्रतिबद्धता। He made a commitment to finish the project on time. उसने समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई। रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता, समथिंग दैट इज नेसेसरी। द जॉब हैज सर्टेन एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स। इस नौकरी में कुछ शैक्षणिक आवश्यकताएं हैं। क्रूशियल यानी महत्वपूर्ण, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट इज क्रूशियल फॉर सक्सेस। समय प्रबंधन सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। डिसेंट यानी प्रॉपर एंड रिस्पेक्टेबल यानी सभ्य। शी इज वेयरिंग अ डिसेंट आउटफिट फॉर द इंटरव्यू। वह इंटरव्यू के लिए सभ्य पोशाक पहन रही है। फ्लेक्सिबल यानी लचीला, एबल टू चेंज और अडेप्ट इजीली। दिस शेड्यूल इज फ्लेक्सिबल फॉर एवरीवन। यह समय सारिणी सभी के लिए लचीली है। नेक्स्ट इज इनिशियल यानी एट द बिगिनिंग यानी प्रारंभिक। हिज इनिशियल रिएक्शन वाज सरप्राइज। उसकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया आश्चर्य थी। नेक्स्ट इज पर्टिकुलर यानी विशेष, स्पेसिफिक और स्पेशल। आई हैव नो पर्टिकुलर प्रेफरेंसेस फॉर डिनर। मुझे रात के खाने के लिए कोई विशेष पसंदगी नहीं है। नेक्स्ट वी हैव इज सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट और मीनिंगफुल। दिस डिस्कवरी इज सिग्निफिकेंट फॉर साइंस। यह खोज विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है। फर्दरमोर यानी इसके अलावा, इन एडिशन टू व्हाट हैज बीन सेड। फर्दरमोर द प्लान इज कॉस्ट इफेक्टिव। इसके अलावा योजना किफायती थी। नेक्स्ट वी हैव अपेरेंटली
यानी प्रतीत होता है। As far as can be seen or understood. Apparently she knew about the surprise. प्रतीत होता है कि उसे इस सरप्राइज के बारे में पता था। And our last word is appropriately, यानी उपयुक्त तरीके से, in a suitable or a proper way. Please dress appropriately for the occasion. कृपया अवसर के लिए उपयुक्त कपड़े पहने। ये थे हमारे 100 वर्ड्स जो मैंने बहुत फास्टली कवर किए हैं ताकि वीडियो लंबा ना खींचे। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कितने वर्ड्स पता थे ऑलरेडी। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय योर लाइफ।